हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जेकॉड ऐप। आज के इस नए वीडियो में हम हमर ब्रांड और हमर ब्रांड के कार्स के बारे में जानने वाले हैं। पूरी दुनिया में ऑफ रोड कार लवर्स के बीच में हमर ब्रांड एक काफ़ी बड़ा रेप्यूटेड ब्रांड है और रोड पर जब हमर कार्स चलती हैं तो उनकी रोड प्रेजेंस ही अलग होती है और कई सारी शानदार ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के साथ आती हैं हमर कार्स। और इसी वजह से हर कोई ऑफ रोड कार लवर चाहता है कि उसके पास एक हमर कार हो। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि हमर ब्रांड की कार्स की सप्लाई ही कम है। इंडिया में तो ये कार सेकंड हैंड में बहुत ही कम मिलती है, लेकिन अगर इस कार को बाहर से भी इंडिया में इंपोर्ट करवाना हो तो गाड़ी की इंपोर्ट करवाने के बाद काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट और इसमें टैक्सेस वगैरह जुड़ जाते हैं और गाड़ी की कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक भी चली जाती है। खैर दोस्तों, इस कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो हमर ब्रांड को सबसे पहले अमेरिकन जनरल नाम की एक कंपनी ओन करती थी, जिसमें शॉर्ट में AM जनरल कहा जाता था। साल 1990 में ये ब्रांड को शुरू किया गया था और सबसे पहले इन्होंने हमवी व्हीकल बनाया था, जो कि स्पेशली आर्मी के लिए बनाया गया था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी और काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटीज़ के साथ इस व्हीकल को लॉन्च किया गया था। इसके बाद इसी कंपनी ने इस व्हीकल का सिविलियन वर्जन भी तैयार किया, जिसका नाम था M998। ये एक हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज़ व्हीकल था, जिसे शॉर्ट में हमवी भी कहा जाता है। ये व्हीकल भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ पब्लिक के बीच में। इसके बाद हमर ब्रांड ने अपनी एक और नई कार हमर H1 को लॉन्च किया। ये व्हीकल भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा। इंडिया में भी ये व्हीकल मिला करता था और कई सारे लोगों के बीच में, इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ही कई सारे लोगों के बीच में ये व्हीकल पॉपुलर हुआ। इसके बाद दोस्तों अमेरिकन जनरल ब्रांड को जनरल मोटर्स ने खरीद लिया। अब जनरल मोटर्स की गिनती भी दुनिया की सबसे बड़ी कार मेकर कंपनीज में होती है। अब जनरल मोटर्स की ओनरशिप में हमर ब्रांड ने हमर H2 और हमर H3 को भी लॉन्च किया। ये व्हीकल और भी ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ के साथ मार्केट में लॉन्च हुए। हमर ब्रांड के ये दोनों ही व्हीकल सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहे और आज भी इन दोनों ही व्हीकल्स की काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। पब्लिक के लिए हमर ब्रांड ने अभी तक 3 ही कार लॉन्च की हैं, हमर H1, हमर H2 और हमर H3। 2009 से 10 तक आते आते हमर ब्रांड की फाइनेंशियल कंडीशन और भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और यहाँ तक कि कंपनी दिवालियेपन तक आ गई थी और इसी वजह से जनरल मोटर्स को हमर ब्रांड का प्रोडक्शन थोड़ा स्टॉप करना पड़ा और 2010 तक आते आते जनरल मोटर्स ने हमर ब्रांड का प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया। लेकिन अभी जनरल मोटर्स ने फिर से 2019 से 20 की टाइम में वापसी की है और अभी ये कंपनी इलेक्ट्रिक पिकअप कार और इलेक्ट्रिक SUV कार्स बनाने लगी है। पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी कैपेबिलिटी और सिमिलर लुक्स के साथ हमर ब्रांड ने नई कार्स बनाई हैं। प्रीमियम डिज़ाइन, प्रीमियम इंटीरियर और लग्जरी फीचर्स के साथ हमर ब्रांड की इन नई कार्स का फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार्स हैं और टेस्ला जैसी कंपनीज को भी टक्कर देने का दम रखती हैं हमर की ये कार्स। अभी के टाइम में हमर ने इलेक्ट्रिक कार्स की बुकिंग्स को ओपन किया है और माना जा रहा है कि 2021 में हमर की इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च हो जाएंगी। अब हमर कार्स में ऐसा क्या था कि लोग आज भी इन गाड़ियों के ऊपर मर रहे हैं। तो दोस्तों हमर कार्स की कैपेबिलिटीज़ काफ़ी कमाल की थी और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती थी हमर कार्स और ऑफ रोडिंग के लिए किसी भी टेरेन में हमर व्हीकल्स काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। 2010 के टाइम में भी इसमें कई सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते थे, जैसे कि हमर कार्स के व्हील्स में एक स्पेशल टायर्स की असेंबली लगी थी, जिससे कि ये कार पंचर होने के बाद भी या फिर कम हवा होने के बाद भी बड़े आराम से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर 50 से 100 किलोमीटर तक चल सकते थे। आज के टाइम में इन्हें रन फ्लैट टायर्स कहा जाता है और महंगी लग्जरी कार्स में देखने को मिल जाते हैं ऐसे टायर्स। हमर कार्स को इनका फ्यूल टैंक भी दुनिया की बाकी कार से अलग बनाता है। हमर कार्स में दोस्तों 2 फ्यूल टैंक लगे होते हैं, जिससे कि एक फ्यूल टैंक अगर ख़राब हो जाए या फिर फट जाए तो दूसरे फ्यूल टैंक से इंजन में फ्यूल आ जाता है और गाड़ी बिल्कुल मक्खन की तरह चलती है। इन फ्यूल टैंक्स का साइज डिपेंड करता है कि ये मॉडल किस टाइम में बना है। 2010 के टाइम में भी हमर कार्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाया करते थे। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ रोड कार्स में एक काफ़ी काम का फीचर है और ये फीचर उस टाइम पर काम आता है जब गाड़ी के 3 व्हील्स पावर सप्लाई कर रहे हों और एक व्हील फ्री में घूम रहा हो। तो ऐसे में जो व्हील फ्री में घूम रहा होता है, ट्रैक्शन कंट्रोल उस व्हील का घूमना बंद कर देता है और पावर बाकी के 3 व्हील्स में सप्लाई होती है। तो ऐसे में जो गाड़ी गड्ढे में फंसी होती है या फिर पावर का कहीं वेस्टेज हो रहा होता है तो ट्रैक्शन कंट्रोल उस पावर का सही यूटिलाइजेशन कर देता है। कार की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ को और इन्हांस करने के लिए हमर कार्स की ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस भी इन गाड़ियों को बाकी कार से अलग बनाती है और यूनिक बनाती है और ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से ही इन कार्स के फ्रंट में एम्बर मार्कर लाइट्स लगानी पड़ती हैं और रियर में रेड मार्कर लाइट्स लगानी पड़ती हैं और लाइट्स भी इन कार्स को अलग बनाती हैं बाकी कार्स से। हमर कार्स के डायमेंशंस भी बाकी कार्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कार की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है, इनकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा होती है और एक हमर कार चलाना सीखना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इंजन भी हमर कार्स में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है ताकि गाड़ी ऑफ रोडिंग में कहीं कम ना रहे और पावरफुल इंजन और 4 व्हील ड्राइव होने की वजह से इनमें माइलेज भी कम ही मिलता है।
नॉर्मली इन कार्स में 5 से 6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है। हमर कार की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है और हर किसी के बस की बात नहीं है एक हमर कार अफोर्ड करना। और ज़्यादा कॉस्ट और रेयर कार होने की वजह से इन कार्स का इंश्योरेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक रियल ऑफ रोड कार लवर के लिए इस कार की कमियां कुछ भी नहीं हैं और बहुत सारी इंडियन सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि हमर कार को ओन करती हैं। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी हमर कार के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोबाइल वीडियो देखते रहने के लिए हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।